टेलीकॉम फैक्ट्री की जमीन को बेचे जाने की खबर सामने आने के बाद कलेक्टर दीपक सक्सेना ने रानीताल के पास स्थित टेलीकॉम फैक्ट्री की जमीन से जुड़े मुद्दे के संबंध में बीएसएनएल के जीएम एन.के. डोंगरा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी के साथ बैठक की। बैठक में जीएम द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार की विनिवेश नीति के अनुरूप भारत संचार निगम की जबलपुर स्थित भूमियों का विनिवेश विचाराधीन है, पर इस दिशा में फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है क्योंकि इस जमीन से जुड़ा मामला उच्च न्यायालय में लंबित है। याचिका के निराकरण के बाद ही कार्रवाई की जा सकेगी। बैठक में कलेक्टर और जीएम के बीच इस विषय पर बातचीत की गई। बीएसएनएल की 70 एकड़ जमीन में से लगभग 26 एकड़ जमीन मध्य प्रदेश शासन के नाम घोषित करने का आदेश जारी किया गया है। इसी जमीन को लेकर बीएसएनएल द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। अब बीएसएनएल की ज़मीन के एक्चुअली दो इशू हैं। एक हमारा भी ऑलरेडी इसमें जो 70 एकड़ की ज़मीन है यहाँ पे, इसमें से करीब 26 एकड़ की ज़मीन जो है मध्य प्रदेश शासन के नाम से हम लोग दर्ज कर चुके हैं। ये जो 70 एकड़ ज़मीन है अभी ये बीएसएनएल के कब्जे में है, उनके पोजीशन में है और उनकी एक नीति है, भारत सरकार ने जो नीति डिसाइड की है वो डिसइन्वेस्टमेंट की एक नीति है। उस नीति के तहत ये ज़मीन का निष्पादन जो है, मतलब डिस्पोजल करना जो है वो उनका प्रस्तावित है। पर चूँकि अभी मध्य प्रदेश सरकार के साथ हाई कोर्ट में केस चल रहा है, इस कारण अभी इस तरह की कोई प्रोसेस ये लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने मुझे बताया। वो शहर के देखिए अभी ये जो ज़मीन है ना, ये बीएसएनएल की है, भारत संचार निगम लिमिटेड की ये ज़मीन है। ये ज़मीन उनको भू अर्जन करके उनको मिली है और पहले ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट हुआ करता था, केंद्र सरकार का एक विभाग हुआ करता था। बाद में उसको कंपनी में कन्वर्ट किया गया और कंपनी में कन्वर्ट करने के बाद जो है 2017 में केंद्र सरकार ने ही एक पॉलिसी लागू की है, डिसइन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी वो उन्होंने लागू की है। उस पॉलिसी के तहत ये लोग बेचने का इसका विचार कर रहे हैं। तो ये इसकी कानूनी स्थिति है। जबलपुर में अर्बन फॉरेस्ट के लिए हमारे पास डुमना नेचर पार्क बहुत अच्छी जगह है। अभी वहाँ पे हज़ारों एकड़ ज़मीन हमारे पास है। अभी हमको उसको ही डेवलप करने की बहुत आवश्यकता है। कलेक्टर ने कहा कि फिलहाल जमीनी दस्तावेज भी देखे गए हैं और राज्य सरकार की 26 एकड़ भूमि की भी जानकारी हासिल की गई है।